अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम सीमा हैदर की बड़ी सिस्टर से बात कर रहे हैं। आज डिटेल में थोड़ा इंटरव्यू लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इंटरप्ट कर रहे हो। आज इनको फुल बोलने का हक देंगे कि वो क्या कहती है। शुरू से मैं पहले से क्वेश्चन पूछता हूँ कि बचपन में सीमा हैदर कैसी थी। एक एक सवाल पूछूंगा, डिटेल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ये मिस नहीं कीजिएगा। और अगर सीमा हैदर देख रही है तो वो भी इसको एक्सेप्ट करेगी कि वाकई ये इसकी बड़ी सिस्टर है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो मुझे ये बताइएगा कि आप सीमा हैदर के बारे में क्या जानती हैं, बचपन में वो कैसी थी? सीमा हैदर बचपन में वो बहुत चंचल थी। मेरी सिस्टर है, मैं कैसे नहीं जानूँगी। उसकी हर हरकतें, उसकी हर बातें, उसकी खेलना, हर चीज़ हमें याद है। अगर अभी वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। वो पीछे बहुत कुछ छोड़ के गई है। वो हमारे बच्चे लेके गई है। मेरे भांजे जो भांजियाँ हैं वो पाकिस्तान के बच्चे हैं। चलिए मुझे ये बताएं कि जो सीमा हैदर ये कह रही है मुझे एक लड़का पसंद था वहाँ पे खैरपुर में ना, तो अपना ही कोई कज़न था, उसका क्या नाम था? और जी हाँ, वो हमारा अपना कज़न ही था। वो उनको बहुत पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी। बस कुछ मसले होते हैं, कुछ ख़ानदानी झगड़े वगैरह कुछ होते हैं जिनमें औरतें वगैरह नहीं बनती उनकी। अच्छा, तो उसमें जो वो शादी करना चाह रही थी, अपने कज़न को पसंद करती थी, क्या वो उसका कज़न पसंद करता था, नहीं करता था उसको? हाँ, वो भी करता था लेकिन बस शादी नहीं हो सकी। बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से उनका निकाह नहीं था। अच्छा, निकाह नहीं हुआ तो क्या वो जो आप आपस में जो आंटियाँ थी उनकी लड़ाई थी, क्या था? जी हाँ, ख़ानदान में कुछ मसले थे, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी। वरना वो फुली उनकी तरफ थी कि हम लोगों का था कि हम अपनी बहन को उनको ही देंगे, अच्छा। लेकिन बस हो नहीं सका। अच्छा, जब ये उसकी शादी हुई गुलाम हैदर के साथ, ये लव मैरिज थी? जी, जी, बिल्कुल ये लव मैरिज है। और उन्होंने मिस कॉल की वजह से ही तो शादी हुई थी। लव हुआ था उनमें, फिर सही। बातचीत आगे हुई थी। इस वजह से बातों के सिलसिले आगे बढ़े तो उन्होंने शादी का इरादा कर लिया था। सही। तो उन्होंने वो हैदर भाई जो हैं वो जैकमाबाद के हैं, वहीं से उनका ताल्लुक़ है। तो हाँ। उनसे बस मेरी बहन की बातचीत हुई तो बस उन्होंने शादी करने का नहीं, इरादा कर बलोच तो बहुत ही सख्त होते हैं, तो आपने किस आपकी फैमिली ने कैसे मान लिया कि देखो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, मीडिया का, लोग तरह तरह की आपके लिए बातें कर रहे हैं, तो तब आपने इसको कैसे अलो किया? नहीं, अलो तो हमने नहीं किया था। और इनकी कोर्ट मैरिज हुई थी वहाँ पर भी। तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोर्ट मैरिज किस लेवल पे जाके होती है। अगर इनका निकाह हो जाता, घर के अंदर मौलवी करवाते हैं, लेकिन इनका निकाह कोर्ट मैरिज में हुआ, यानी कि कोर्ट मैरिज हुई है इनकी। चलो शादी हो गई, उसके बाद गुलाम हैदर का कैसा रिलेशन था इस सीमा के साथ, बच्चों के साथ, वो कैसा बंदा था? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बंदा है। हम कहेंगे ऐसा बंदा वो खो के बहुत पछताएगी, पछता रही है पछता अभी भी। रही है? जी बिल्कुल पछता आप रही कह है। रही हैं कि वो तो बहुत खुश है इंडिया में? नहीं, वो खुश नहीं है। आप उनके चेहरे के तासुरात नहीं देखते, हम तो देखते हैं। हमें बहुत सारे, आपको नहीं पता, हमें पता आप चलता है। जो सीमा हैदर के छोटे बच्चे हैं, आप उनको मिस कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे बच्चे हैं, हम कैसे मिस नहीं करेंगे। वो भांजे हैं, हमारे भांजियाँ हैं, तो हमारे आप बच्चे आप हैं। क्या इंडिया से क्या डिमांड कर रही हो, क्या वो बच्चे वापस करें? जी हाँ, हम लोगों का यही बस है कि हमें हमारे बच्चे हमें वापस कर दिए जाएं। चाहे वो उनका जो भी कानून है उसके तहत हमें हमारे बच्चे वापस नहीं, मुझे चाहिए। एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये भी कहा जाता है कि सॉरी, सीमा हैदर पहले भी नेपाल गई थी, आप बहनों को पता था, आपने नहीं बताया, इस तरह कुछ था? जी, पहले तो हमें नहीं पता था, वो छुप के कहाँ गई गई थी? थी, वो नेपाल गई थी, हमें नहीं बताया था उन्होंने। उन्होंने बस यही कहा था कि मेरी किसी दोस्त की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। अच्छा, तो दोस्त की शादी है बहाना, कहाँ पे? सिंध में, इंटीरियर में, मतलब गांव वगैरह जी, में? जी, उन्होंने मैंने यानी कि उन्होंने छुपाया था हमसे कि यहीं कहीं है शादी, मुझे वहाँ जाना है। तो तो उन्होंने, बच्चे बच्चे जो थे वो आपकी छोटी बहन को दे के गई थी? जी, वो मेरी छोटी बहन को देकर गई थी। वो उनके साथ रुकी थी मेरी बहन, बच्चों के साथ। और ये मेरी बहन चली गई थी। तो आप जो जितने फैमिली के हैं, आपके भाई बहन, किसी को भी नहीं बताया कि मैं इंडिया गई थी और सचिन के साथ मिलने, तो कुछ पता था आपको? नहीं, हमें कुछ पता नहीं था। बहरहाल क्योंकि हमारे रिलेशन ऐसे हो चुके थे कि इसने शादी इस तरीके से की थी कि हमारे ताल्लुकातों में बहुत सारी कशीदगी है। कशीदगी तो थी, लेकिन बहनों का तो अपना प्यार होता है, वो प्यार तो होगा वो आपको। तो अभी भी है।
हमारी बहन का हमें हमें अपनी बहन की फ़िक्र लगी हुई है कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रही है, हमें नहीं पता। उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये हमें नहीं पता। ये हमें हम इस चीज़ को इसकी चीज़ के लिए परेशान हैं नहीं, कि ये जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि बड़ी खुश है, बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, ये वो सचिन बहुत उससे ये नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन से वो मुझे नहीं लगता कि दिली तौर कोई खुशी है, नहीं है वो दिली तौर खुशी। बस उसे वही चाहिए था कि बस इंडिया जाना है, वहाँ पर फ़िल्में भरनी है या अपने अच्छा आप को इसको फेमस करना है। अच्छा इसको फेमस करने का शौक था, फिल्में भरने का, तो इस वजह से आप कह रही हो कि इंडिया गई है और सचिन की बातों में आके वो ट्रेप हो गई एक तरह के, बिल्कुल वो ट्रैप कर सचिन ने उसके साथ धोखा किया है। जी हाँ, वो ऐसे ऐसे ही उनके उसको ट्रैप किया गया है, वरना मेरी सिस्टर ऐसी नहीं थी। बस उसे बड़ा शौक था फ़िल्में इंडिया वालों की देख देख कर। ये बताएं, जब यहाँ से गई थी तो कितना सोना और कितना पैसा लेके गई थी? यहाँ से अपने सारा ज़ेवरात लेकर गई थी और जाए उसके भाई की पूरी प्रॉपर्टी जैसे उन्होंने घर लेकर दिया था वो बेच के गई थी। उसके अलावा यहाँ से मोबाइल्स वगैरह लेकर गई हैं। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि जेवरात लेके गई थी, जेवरात कितने मालियत के होंगे? 10 लाख के, 5 लाख के, 2 लाख के, कितने के होंगे? क्योंकि जिस हालात में जब ये गई थी यहाँ से तो तब महंगाई ज़्यादा उरूज पे थी, तो ये बहुत इनके ज़ेवरात ने बहुत पैसे किए होंगे, तकरीबन हमारा अंदाज़ा कितना है होगा? 5 लाख, 10 लाख? 5 लाख 10 लाख से तो ज़्यादा ही होंगे आई थिंक, क्योंकि इसके ज़ेवरात अच्छे थे, क्योंकि शोहर की तरफ से थे। तो गुलाम हैदर ने बना के दिए थे? जी बिल्कुल, गुलाम हैदर ने उनको बना के दिए थे। वो पैसे भेजते ही रहते थे हर मंथ। तो ये जो कह रही है कि तलाक हो गई थी और मुझे छोड़ दिया था 3 साल से, ये क्या ड्रामा है? ये बस छुपा रही है, झूठ बोल रही है बहुत ज़्यादा। वरना उसको अगर ये मानेगी तो उसको निकाल दिया जाएगा इंडिया से भी। तो इसी वजह से ये झूठ बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसके तलाक वाला कुछ भी नहीं हुई है, ये झूठ बोल रही है। तो आप ये कह रही हैं कि सीमा हैदर की कोई तलाक नहीं हुई थी और ये नाटक कर रही है, झूठ कर रही, बोल रही है कि मेरी तलाक हो गई? क्योंकि गुलाम हैदर भी कह चुका है कि वो जो छोटी आपकी मुन्नी है वो कैसे फरा नाम है उसका ना, जी तो वो कैसे पैदा हो गई अगर मैं मतलब इसको तलाक दे दिया? तो ये तो इसके घर में थी आखिरी तक। जी बिल्कुल, वो घर में आखिरी तक क्या, वो यहाँ से जाने से पहले तक, इंडिया से जाने से पहले तक वो उनके ही घर में थी, और ये झूठ बोल रही है। नहीं, वो सीमा हैदर तो कहती है कि मैं बड़ी आज़ाद हूँ। आपने जो अबाया पहना हुआ इस पे भी पहली वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, इंडिया के लोगों ने बड़ा सवालात किए कि ये क्या मतलब मैं तो उनको यही रिप्लाई दिया कि ये मुसलमानों का एक कल्चर है, इस्लाम से इस चीज़ की अलो नहीं करता। तो आप हमारे रिलीजन में नहीं है दुपट्टा पहनना। हमारे रिलीजन में आपने पढ़ा होगा कि इस्लाम ने पर्दा, निकाब पर्दा, कंप्लीट पर्दा करना। का कंप्लीट पर्दा। तो ये आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया, ये तो खुद ही कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैं खुद ही करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, तो मैं पर्दे का बिल्कुल मैं करूँगी। अभी आप मुझे आखिर में ये बताएं कि सीमा हैदर अगर आपकी ये वीडियो देखे, उसको क्या मैसेज देंगे, अपने भांजों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा तुम वापस आ जाओ, अपने पाकिस्तान वापस आ जाओ। वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चों को भी लेकर गई हो, बच्चे भी वहाँ पर परेशान डिप्रेशन में आ चुके हैं। वो ख़ुद को क्या सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंडिया में रहना चाहते हैं। वो तो बट गए हैं, उनके बिल्कुल नाजुक से जहानत पे उन्होंने बहुत गंदा असर छोड़ना है। इसलिए वापस आ जाए मेरी बहन, आप वापस आ जाओ, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने। नहीं, वो कह रही है कि अगर मैं वापस आ गई पाकिस्तान में तो मेरी जान को ख़तरा है, बलोच फैमिली है, आप मार देंगे। एक तो उसने धर्म चेंज कर दिया है, बड़ा मसला होगा। क्या आप सब कुछ माफ़ कर देंगे इसको? नहीं, अभी तो मारेंगे तो नहीं, ऐसे ही तो कोई बात नहीं है। कानून है जिस तहत वो गई है, इस्लाम रिलीजन चेंज किया है। रिलीजन पहले तो चेंज मुसलमान का होता ही नहीं है, किसी किताब किसी उसमें नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान हिंदू हो। नहीं, ये भी तो नहीं हो सकता कि उसको इंडिया में जो है लोगों ने फोर्स करके, सचिन ने, पुलिस ने, एक तो आपने भी वीडियो देखी होगी, उसको कट लगे हुए थे। उसने अभी आपसे रब्ता किया है इंडिया के दौरान? ये बता हाँ, दें। यही था कि शायद मार खाई थी, सचिन ने कुछ कहा था उसको, उसकी हाथापाई हुई थी, आपस में लड़ाई हो चुकी थी कुछ। तो आपस में सचिन इस पे तशद्दुद कर रहा है, ये तो उसने सारा सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है सीमा के साथ। वही कह रहे हैं कि अभी भी अकल है, आ जाए वापस, अभी भी वक्त है इसको कि वापस लौट आए। आप क्या समझती हैं, गुलाम हैदर उसको माफ़ कर देंगे? गुलाम हैदर का तो भाई को मैं नहीं कह सकती, क्योंकि वो उनकी बीवी है, अभी भी निकाह में है, तलाक तो उन्होंने दी नहीं।
बाकी आगे देखा जाएगा। वो कह भी रहा है कि बच्चे लेकर आए, शायद वो उसको माफ़ कर दे। अच्छा, अगर वो बच्चे वापस लेके आती है और तौबा कर लेती है तो वो माफ़ कर देगा? बिल्कुल माफ़ हमारे इस्लाम में है, जो तौबा कर ले, माफ़ी नहीं, मांग ले। ये बताएं, गुलाम हैदर कह रहा था कि मैं हिंदुस्तान जाके अपने बच्चे वापस लेके आऊँगा, इस तरह कोई आपसे बात हुई है उनकी? जी हाँ, वो कोशिश में लगा हुआ है। वो कह रहा है, वो पाँच ही, वो कहते हैं ना कि 10 उंगलियों का वो लगा जोर लगा रहा है, जोर जोर लगा रहा लगा रहा है कि मैंने जाना है, मुझे अपने बच्चे चाहिए। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है, जिनकी वजह से वो अपने मुल्क से वहाँ गया, दुबई है, मतलब मजदूरी करने गया। जी, मजदूरी उन बच्चों की वजह से करने गया था। तो उनको बच्चे बहुत अजीज़ हैं, वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मतलब उसके बगैर, बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। वो बिल्कुल नहीं। तो आप मोदी जी, इंडिया सरकार को क्या पैगाम देंगे कि इसको वापस पाकिस्तान जी हाँ, भेजेंगे? मैं क्या यही करें? कहूँगी, मोदी सर जो भी हैं उनके प्रेसिडेंट, हमें नहीं पता, मोदी ही हैं शायद। हाँ, तो हाँ। उनको मैं यही कहूँगी कि बरए मेहरबानी हमारी बहन को वापस भेज दें पाकिस्तान बच्चों के साथ, क्योंकि ये वहाँ की नहीं है, ये पाकिस्तान की है। तो ये पाकिस्तान में ही अच्छी लगेगी। चलें, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। थैंक और ये हो सकता है आखिरी इंटरव्यू हो आपका। शुक्रिया, अल्लाह।